हम पढ़ रहे थे आईपी एड्रेस। क्या पढ़ रहे थे? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? किसी भी डिवाइस का आइडेंटिटी होता है। क्या होता है? आइडेंटिटी, पहचान। जैसे हम लोग का क्या पहचान है? नाम ना, नाम हम लोग का क्या है? एक पहचान है, ठीक है। उसी तरह अगर कोई डिवाइस नेटवर्क में है, या कोई कंप्यूटर या कोई मोबाइल या कोई भी डिवाइस जिसमें लैन कार्ड है, ऐसा कोई डिवाइस जिसके अंदर क्या है? लैन कार्ड। एनआईसी को हम क्या बोलते हैं? लैन कार्ड बोलते हैं। एनआईसी का पूरा नाम क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यानी किसी डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ने के लिए उस डिवाइस के अंदर क्या होना चाहिए? लैन कार्ड होना चाहिए। एक क्वेश्चन नोट कर लो, लैन कार्ड और मॉडेम में क्या अंतर होता है? ये बहुत लोग नहीं जानते हैं, तुम में से कोई नहीं जानता है। क्यों? मॉडेम पहले लगता था, अभी लगता है। यहाँ लगा दो मॉडेम, जियो का और एयरटेल का। ऐसे वो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सर वो इंटरफेस होता है, मतलब उसी के थ्रू। और जो मॉडेम होता है वो सर मॉडरेटर डीमॉडरेटर एनालॉग टू डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर होता है। ऐसा भी? हाँ, थोड़ा सही है, लेकिन तुम गलत बोले। एनआईसी क्या है? किसी डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अगर किसी डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो उस डिवाइस के अंदर क्या होना चाहिए? एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यानी उस डिवाइस के अंदर कोई इंटरफेसिंग बातचीत करने के लिए कोई कार्ड होना चाहिए, कोई लॉजिक बोर्ड होना चाहिए ना, कोई सर्किट होना चाहिए ना। उसी सर्किट बोर्ड को क्या बोलते हैं? एनआईसी बोलते हैं। तुम समझ रहे हो? जैसे तुम चाइना में, चाइना का कोई, या मोदी जी चाइना चले गए और वहाँ सब लोग चाइनीज बोल रहे हैं, तो मोदी जी के साथ एक आदमी होगा ट्रांसलेटर, समझ आ रहा है कि नहीं? जो चाइनीज भाषा को इनको भोजपुरी में समझाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? डिकोड करेगा। क्लियर है? तो वो डिवाइस क्या है? इंटरफेस का काम कर रहा ना वो आदमी, ठीक है। और जब यहाँ के लोग कुछ बोलेंगे तो उनको चाइनीज बोल के समझाएगा। उनको क्या बोल के समझाएगा? चाइनीज बोल के समझाएगा। वो इंटरफेस का काम कर रहा है दोनों देश, दोनों लोगों के बीच में। अगर वो ना रहे तो आपस में बातचीत नहीं करता है। इसी तरह अगर तुम्हारा कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर को तुम्हें क्या करना है? हमारे पास एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर को तुम्हें क्या करना है? स्विच से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? स्विच से। तो लैन केबल ला के जोड़ते हो ना पीछे, इस केबल को क्या बोलते हैं? लैन केबल। कई तरह की इसमें कैटेगरी होती है, ज़्यादातर कैटेगरी 6 यूज किया जाता है, कैट 6, ठीक है। इसको कैट क्यों बोलते हैं? कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी 6। इसमें कितना वायर होता है? 4 पेयर होता है, टोटल 8 वायर होते हैं। इस केबल में टोटल 8 वायर होते हैं जो 4 पेयर में अरेंज होते हैं। व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ग्रीन, व्हाइट ब्लू ब्लू, व्हाइट ब्राउन ब्राउन, ये 4 पेयर होता है। और इनका एक स्पेसिफिक आर्डर होता है, उसी को बोलते। वो आर्डर कौन बनाया था? EIA TIA ने। EIA TIA ना, EIA TIA ना, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन और टेलीकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये पढ़े हो गए N+ में, ठीक है। तो यहाँ जो केबल हम जोड़ते हैं तो केबल कहाँ लगता है? यानी जब नेटवर्क से डेटा आएगा तो तुम्हारा मशीन वैसे तो सीधे समझ नहीं पाएगा, तो कोई इंटरफेस होना चाहिए ना उस डेटा को प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। इस मशीन के अंदर क्या इंटरफेस होता है? लैन कार्ड, वही है एनआईसी। उसी को इथरनेट कार्ड, लैन कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, लैन कंट्रोलर, इथरनेट कंट्रोलर, सारा नाम उसी का है, सारा नाम उसी का, ठीक है। कुछ भी बोलो, बात एक ही है, लैन कार्ड होना चाहिए। और कोई भी लैन कार्ड या कोई भी मशीन जब नेटवर्क से जुड़ता है तो तुम्हारे लैन कार्ड के पास एक पहचान होना चाहिए ना। तो हमारे नेटवर्क में 2 तरह का पहचान यूज किया जाता है। लैन कार्ड के अंदर 2 पहचान होता है। एक पहचान उसका परमानेंट पहचान है, समझ आ रहा कि नहीं? जैसे मेरी 2 पहचान है। मेरा पहला पहचान है कि हम एक आदमी हैं, समझ आ रहा कि नहीं? और दूसरा पहचान मेरा नाम है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो हमारी पहचान क्या है? हम होमो सेपियंस हैं,
क्या है? पढ़े हो ना बायोलॉजी? हम क्या है? होमो सेपियंस, ठीक है। और होमो सेपियंस में क्या है? ऐड से मेंशन करते हैं ना, ऐड से क्या करते हैं? ऐड से मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आइडेंटिटी है, ये हमारा क्या हो गया? आईपी एड्रेस, और ये क्या हो गया मेरा? मैक एड्रेस। जो भी लैंड कार्ड होता है उस लैंड कार्ड के अंदर एक एड्रेस बनाकर कंपनी भेजती है, जो उस लैंड कार्ड का यूनिवर्सल पहचान होता है। यूनिवर्सल यानी पूरे दुनिया में दो लैंड कार्ड का मैक एड्रेस सेम नहीं हो सकता। ऐसा कैसे कंफर्म होता है? पता चला एक कंपनी जापान में लैंड कार्ड बना रही है और दूसरी कंपनी अमेरिका में लैंड कार्ड बना रही है, तो दोनों का मैक एड्रेस सेम। जापान वाली को कैसे पता चलेगा कि उसका मैक एड्रेस क्या बना है? सेम हो सकता है ना? ऐसा कैसे होता है कि सेम नहीं होता है? कैसे होता है? कोड मतलब तुमको पढ़ाया गया होगा ये टॉपिक पूरा। मैक एड्रेस पूरा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, पढ़े होगे तुम N+ में, ठीक है। बताओ ऐसा क्या होता है कि मैक एड्रेस किसी भी दुनिया में कोई भी लैंड कार्ड, दो लैंड कार्ड का मैक एड्रेस सेम नहीं हो सकता। मैक एड्रेस कैसे जानते हैं किसी मशीन का? गेट मैक कमांड से, या ip-config/all कमांड से, या ncpa.cpl जाओ, जो लैंड कार्ड दिखाई देगा, डबल क्लिक करके डिटेल्स में चले जाओ, वहाँ भी मैक एड्रेस तुम्हें शो करेगा। तीन तरीका है ना, ip-config/all और गेट मैक, और नेटवर्क का जो सेटिंग होता है उसका डिटेल्स फिर से आता है, ठीक है। हम उसके बारे में आगे बात करेंगे, तो पहले इसके बारे में बात करते हैं, आईपी एड्रेस के बारे में। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस क्या है? एक आइडेंटिटी होती है किसी भी मशीन का। क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। जो मशीन नेटवर्क से कनेक्ट होगा उसके पास आईपी एड्रेस चाहिए ही चाहिए। दूसरा क्या है? आईपी एड्रेस लॉजिकल होता है। क्या होता है? लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब क्या है? आईपी एड्रेस को हम कभी भी बदल सकते हैं, ये लैंड कार्ड से परमानेंटली अटैच्ड नहीं होता। समझ रहे हैं बात को? आईपी एड्रेस लैंड कार्ड से परमानेंट अटैच नहीं होता है, हम इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। हो गया ये। तीसरा क्या है? आईपी एड्रेस को डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं। हम आईपी एड्रेस में 32 बिट की बात कर रहे हैं ज़्यादातर। हम किसकी बात कर रहे हैं? आईपी वर्जन 4 की। किसकी बात कर रहे हैं? आईपी वर्जन 4 की, ठीक है। तो डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं इसको। आईपी एड्रेस कहीं भी देखोगे किस फॉर्मेट में लिखा रहता है? डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट, यानी डेसिमल वैल्यू को डॉट द्वारा अलग किया जाता है। इस वाले किसी मशीन का आईपी एड्रेस है 192.168.5.10। ये आईपी एड्रेस का एग्जांपल है। आईपी एड्रेस का क्या है? एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे किस क्लास का आईपी है? हेलो, उसका पता है। हाँ, ठीक है। हो गया ये तीसरा पॉइंट है, इसको डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 32 बिट का, या टोटल 4 बाइट का होता है। कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का होता है। इसको लिखते कैसे हैं? डेसिमल वैल्यू। किसमें लिखते हैं? डेसिमल वैल्यू में, ठीक है। हाँ, तो क्या करो ना, इसको लेते आओ, डीवीआर ले लो, डीवीआर ले लो, ठीक। उसका बगल में जाके कर दो। हो गया, लिख लिए। आईपी एड्रेस कितने पार्ट में बटा होता है? 4 पार्ट में, ठीक है। वो चारों जो पार्ट होते हैं
हर आईपी एड्रेस में 2 सेक्शन होता है, एनआईडी और एचआईडी, एनआईडी और एचआईडी, समझ गए? हाँ, ओटीपी बता रहा है। 1540 ठीक ठीक। आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट में बटा होता है। जो भी आईपी हम यूज करते हैं उसमें 2 सेक्शन होता है, कुछ पोर्शन एनआईडी होता है और कुछ पोर्शन एचआईडी होता है। क्लियर? आईपी एड्रेस के 2 वर्जन हैं, एक होता है आईपी वर्जन 4 और दूसरा होता है आईपी वर्जन 6। नोट कर लो, पॉइंट्स नोट कर लो और क्लास मिस मत करो। इधर ओएस में तो एकदम मिस मत करो क्लास। जो तुम्हारे गुरु भाई लोग हैं, ठीक है, उनको बोल दो कि आओ क्लास करने, फॉर्म हम बाद में पढ़ लेना अगले साल। आईपी वर्जन 6 कुछ मिस नहीं हो रहा है जी। आईपी एड्रेस क्या है? एक आइडेंटिटी होती है, जो मशीन नेटवर्क से जुड़ता है उस मशीन को आईपी एड्रेस चाहिए ही चाहिए। आईपी एड्रेस एक लॉजिकल वैल्यू होता है, यानी इसको कभी भी हम चेंज कर सकते हैं। आईपी एड्रेस का जो फॉर्मेट है डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं इसको, यानी डेसिमल वैल्यू को डॉट द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया हुआ है एक आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है नॉर्मली, या 4 बाइट का होता है, जो डेसिमल वैल्यू 4 बाइट के होते हैं टोटल। 4 ऑक्टेट में एड्रेस पूरा बटा होता है। इसको लिख सकते हैं x डॉट x डॉट x डॉट x। ये 4 ऑक्टेट होता है और एक ऑक्टेट की लेंथ कितनी होती है? 8। तो क्या हो जाएगा? 8 गुणे 4 इक्वल टू 32 बीट। तो यही हो गया ना। जो भी आईपी एड्रेस हम देखते हैं, जैसे आईपी एड्रेस हमारे पास है, ये आईपी एड्रेस में 2 पोर्शन है। कुछ पोर्शन क्या है, इसका एनआईडी है, और कुछ पोर्शन क्या है, एचआईडी है। ये कैसे पता चलता है किसी आईपी को देख करके? तो उसके सबनेट मास्क जो हम देखते हैं, किसी आईपी एड्रेस का जो सबनेट मास्क होता है वो बताता है कि उसके कितने बिट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कितना बिट होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखो 3 जो ऑक्टेट है वो तीनों क्या है, एनआईडी में है, ठीक है। अभी तो 255 255 255 है और अंतिम 0 है। इसका मतलब क्या है, इस इस आईपी एड्रेस में यहाँ क्या है, ये आपका एचआईडी है और इतना पोर्शन क्या है, एनआईडी। समझ आ रहा है चीज? आईपी एड्रेस के 2 वर्जन है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। ये भी चाहते हैं थोड़ा इधर किनारे लिखते हैं यहाँ पे, क्यों? बोर्ड ही छोटा पड़ जाता है। स्क्रॉल कर लीजिए। नहीं, इसी पेज पर हम चाहते हैं ना पूरा इन्फॉर्मेशन। पेज नहीं लगाएगा, कौन सा वाला है ना वो? नहीं, इसी पेज पर वही पेज बदल जाएगा ना, थोड़ा सा इधर जाएगा। ये वाला है ना। हाँ। अगला पॉइंट है आईपी एड्रेस का वर्जन हो गया नहीं। आईपी एड्रेस को 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। इसको A, B, C, D एंड E बोलते हैं ना। समझ आ रहा है कि नहीं? आईपी एड्रेस का जो असाइनमेंट होता है, आईपी एड्रेस हम देते हैं जो मशीन को, ये 3 तरीके से होता है। हम मशीन में आईपी स्टैटिक डाल सकते हैं, यानी एक बार आईपी डाल देंगे तो कभी वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मशीन की आईपी किसी एक मशीन दूसरे मशीन द्वारा कंट्रोल होगी तो उस तरीके को हम बोलते हैं डायनेमिक, ठीक है। और अगर दोनों ना काम करें, एक तरीका और होता है, आईपी मशीन को ऑटोमेटिक मिलता है किसके द्वारा, ओएस के द्वारा। इस सर्विस को क्या बोलते हैं, अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। नोट कर लो ना।
पूरा नोट कर लो अच्छे से। N+ पढ़ने में बहुत मजा आता है। हाँ चलो स्टार्ट होगा, सुबह वाले बैच में आना। आईपी एड्रेस की जो वैल्यू है, ठीक है, वो 0 से 255 तक वैरी करता है। कहाँ से? 0 से 255 तक वैरी करता है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि आईपी एड्रेस होता है 8 बिट का, और 8 बिट को जब तुम 0000000 लिखोगे तो आएगा 0, और जब 8 बिट को 11111111 लिखोगे तो आएगा 255। तो किसी भी आईपी एड्रेस में जो 4 ऑक्टेट हैं उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 0 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 255। समझ आ रहा तुमको ना? पीछे तुमको समझ आ रहा है चीज ना? सबनेटिंग पढ़े होगे तुम लोग आईपी एड्रेस में? सबनेटिंग पढ़े थे ना? एक वहाँ बिट का पूरा कैलकुलेशन ही है सबनेटिंग। भूपेंद्र राजपूत का वीडियो देख लेना सबनेटिंग वाला। हो गया ये? तो सबसे स्मॉलेस्ट आईपी एड्रेस का क्या है? 0.0.0.0 से लेकर के 255.255.255.255 यही हो सकता है ना जी? क्यों? यही पूरा रेंज होगा ना आईपी एड्रेस का। यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक जाएगा। इससे ऊपर ना हो सकता, नहीं इससे नीचे हो सकता है। अरे इससे नीचे करोगे तो माइनस में जाएगा, और इसके ऊपर करोगे तो बिट चेंज हो जाएगा, क्योंकि 8 ही बिट है, 9 बिट यूज करना पड़ेगा तुम्हें। हो गया ये? इसका फोटो खींच लो, ये अपने ग्रुप पे डाल दो। जो बच्चे नहीं आए हैं डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं। ये 32 बिट का एड्रेस होता है, 4 ऑक्टेट से मिलकर बना होता है। कोई भी एड्रेस लोगे उसमें 2 पोर्शन होगा, कुछ पोर्शन एनआईडी होगा और कुछ पोर्शन क्या होगा? एचआईडी होगा। आईपी के 2 वर्जन है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। आईपी को 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। आईपी एड्रेस हम देते कैसे मशीन में? 3 तरीके से, स्टैटिक, डायनेमिक और अपीपा मोड में। जो भी वैल्यू होती है 0 से 255 के बीच में हो सकता है। तो अगर चारों ऑक्टेट की बात करें तो 0000 से लेकर के 255 तक क्या होगा? पूरा एड्रेस होगा। क्लियर हो गया ये? समझ आ गया चीज? अब हम बात करते हैं क्लास की। टाइम खत्म हो गया और वो कल करेंगे बात।